नमस्कार जी, डॉक्टर सिद्धू अगेन एक और नई वीडियो लेके हाजिर हूँ। आज हम बात करेंगे स्प्लीन के बारे में, जिसे तिल्ली बोला जाता है, जो हमारे शरीर का इंपॉर्टेंट एक अंग होता है और पसलियों के नीचे ये स्थित होता है और स्पंज की तरह ये जो अंग होता है, स्पंज जैसे स्पंज होती है वैसा होता है। और इसका साइज, बहुत से लोगों में इसका साइज़ बढ़ जाता है। इसके साइज़ बढ़ने के कारण बताऊंगा आज मैं आपको। इसके कारण जो हैं, मुख्य कारण तो ज़्यादातर कोई संक्रमित पेशेंट हो जाता है, जैसे लास्ट टाइम कोविड में भी हुआ था। और जहाँ मलेरिया आ जाता है, डेंगू हो जाता है, प्लेटलेट डाउन हो जाती हैं, उसमें भी ये हो जाता है। कोई हार्ट की कोई डिसीज़ है, सीरियस डिसीज़ है, उसमें भी होता है। ये किसी को कैंसर है, उसमें भी होता है। तो कई इसके कारण, बहुत से कारण हैं, जो मैं अभी वीडियो में लंबा हो जाएगी वीडियो जब बताने जाऊँगा तो मेन मैं आपको बता रहा हूँ। और जो हमारी स्प्लीन है, ये एक इम्पोर्टेंट काम करती है। जो हमारे वाइट सेल्स होते हैं उनको बनाती, कंट्रोल करती है उनको, और दोनों काम ही ये करती है। और लीवर में से जो भी हम खाते हैं, लीवर में से जो भी अपने इम्यून निकलता है उसको ये कंट्रोल करती है। और हमारा जो ब्लड है वो बनाती है। जब इसका साइज़ बढ़ जाता है तो ये ब्लड को ज़्यादा बनाना शुरू कर देती है। ये कम हो जाता है जहाँ इसमें कोई दिक्कत हो जाती है, जहाँ ये खराब, जिसको अपनी आपकी भाषा में बोलूँ तो कहते जी हमारी तिल्ली खराब हो गई, तो उसमें ये अनीमिया, जिसे खून की कमी होना शुरू हो जाता है इसके अंदर। और भी बहुत से इसके कारण होते हैं तिल्ली के बढ़ने के। और इसमें मलेरिया जैसा, कई लोगों को मलेरिया हो जाता है, उसमें भी ये हो जाता है। हार्ट की बीमारी है, उसमें होता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो आपके ऊपर हिस्से में पेन होता है। जब सांस लेते हैं तो ज़्यादा पेन होता है। तो ये इसका मुख्य कारण, मुख्य जो लक्षण है ये है। और जब भी आप सांस लोगे, खुल के लंबी सांस लोगे, और ये पेन करेगा। और जब नॉर्मल धीमा धीमा पेन रहता है तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। अल्ट्रासाउंड होता है, उसके बाद पता चलता है। ब्लड की जांच भी होती है, और भी 2-3 जांचें इसकी हैं जो होती हैं। तो इसका उपचार संभव है, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत सी जगह पे तो इसका ऑपरेट भी करते हैं, और मेडिसिन से भी इसका उपचार बिल्कुल 100% संभव भी है। और ये डिपेंड करता है पेशेंट के ऊपर कि पेशेंट जो है उसको कितना ये इसका साइज़ बढ़ा हुआ है। और सिरोसिस हो जाता है, किसी को लीवर सिरोसिस होता है, सिरोसिस है तो उसमें भी ये चीज़ इसका साइज़ बढ़ जाता है उसके साथ भी। और कैंसर पेशेंट जो है उसके भी हो जाता है, लुकेमिया वगैरह, और उसके साथ भी इसका साइज़ बढ़ता है। और आप जब भी ये चीज़ आपके आए, पेट में आपकी पेट की जांच होती है, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, और उसके दौरान आमतौर पर इसका जब पता चलता है तो आप डॉक्टर से मिलिए और अपने डॉक्टर से सलाह लीजिए और मेडिसिन लगवाइए। और इसको इग्नोर मत करिए, क्योंकि ये धीरे धीरे बढ़ती बीमारी जो है, धीरे धीरे और बीमारी आगे बढ़ जाती है। जब ये और बीमारी आगे बढ़ जाती है तो ये गंभीर रूप ले सकती है, और जिसके साथ फिर इलाज करना भी मुश्किल हो जाता है, और लोग बड़ी बीमारियों के अंदर फंस जाते हैं। और जिससे आपके रक्त प्रवाह में स्वास्थ्य कोशिकाओं को भी संख्या कम हो जाती है। बहुत सारे प्लेटलेट्स को भी ये जलाता है, प्लेटलेट्स जल जाती हैं। और पेट के अंदर जब आपके दर्द होता है तो आप तुरंत जाके डॉक्टर को दिखाइए। कारण उसके और भी हो सकते हैं, मगर आपको चेक कराना ज़रूरी है। ये एक हमारा मुख्य अंग है हमारी बॉडी का, और इसको आप दिखाइए प्लीज़। और इतना ही कहना चाहूँगा। अगले एपिसोड में, क्योंकि मैं वीडियो बहुत लंबी हो जाती है तो फिर लोग कहते हैं जी आप वीडियो बहुत लंबी बनाते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। और दूसरा, इसके लक्षण ये भी है कि डायरिया होना शुरू हो जाता है, पतले दस्त लगते हैं, तब भी ये होता है। इसके अंदर स्प्लीन का साइज जब बढ़ जाता है, और नसों में जो थक्के जम जाते हैं, जिसे क्लाउड बोला जाता है, तो थक्के जमने शुरू भी हो जाते हैं, उस पर दबाव पड़ता है नसों के ऊपर। और ये कई बार ब्लड सर्कुलेशन को ब्लॉक भी कर देती हैं, उससे भी बहुत से हार्ट की बीमारी और तरह की बीमारियां शुरू हो जाती हैं। तो थैंक यू। नेक्स्ट टाइम इस पर एक और वीडियो बनाऊंगा छोटी सी, जिसमें आपको ये मिल सके, क्योंकि समय की बड़ी दिक्कत है। तो छोटी छोटी वीडियो आजकल बना के मैं डालता हूँ कि आपको धीरे धीरे ये याद भी रहे वीडियो के बारे में क्या कहा है,
जी मैं लंबी वीडियो बनाऊंगा तो आप सब भूल जाओगे। थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।